हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ जो आपको थंबनेल पे तस्वीरें दिख रही है जिन व्यक्तियों की, क्या ये लोग नेता बनने के काबिल हैं? और तस्वीरों से अंदाज़ा सिर्फ ये मत लगाइएगा कि ये किसी खास पार्टी के हैं या संबंध रखते हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इन तस्वीरों में सबसे बड़ी समानता ये है कि ये सारे के सारे सेलिब्रिटी हैं। और यहाँ तस्वीरों में कुछ ही व्यक्तियों को मैंने शामिल किया है। ऐसे काफ़ी सेलिब्रिटी हैं जो कि चुनाव में खड़े हुए सांसद बनने के लिए, नेता बनने के लिए, और वो चुनाव भी जीते। कितने लोग हारे भी, बहुत सारे हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या सेलिब्रिटी जो हैं, यानी कि जिन्होंने कुछ करके अपना नाम कमा लिया, लोगों के बीच पहचान उनकी हो गई, चाहे फिल्में बना के, चाहे नाच के, गा के, क्रिकेट खेल के, चाहे टीवी सीरियल में काम करके, चाहे समाज में अश्लीलता परोस करके, तो क्या वो नेता बनने के काबिल हो गए? क्या अब उनके हाथों में देश का संचालन दे देना चाहिए? और चूंकि ऐसे लोग सेलिब्रिटी हैं, इन्हें काफ़ी लोग पहचानते हैं और इस कारण ही ऐसे लोग चुनाव भी जीत जाते हैं, क्योंकि लोगों को जाना पहचाना चेहरा सामने आता है तो वो सोचते हैं कि भाई ये तो बंदा अच्छा ही है, इसे तो मैं जानता ही हूँ। दोस्तों, सेलिब्रिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, प्रसिद्धि पाना कोई बुरी बात नहीं है। किसी काम में आपकी विशेष योग्यता है, वो कर रहे हैं, चाहे कला हो, खेल हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो, उसमें आपकी पहुंच, उसमें आपकी पकड़ है, उसे आप बेहतर तरीके से करते हैं, जिसके कारण आप प्रसिद्ध हो जाते हैं। अच्छी बात है, उससे आपको प्रसिद्धि मिलती है उस काम से। लेकिन जनता को ये तय करना है कि क्या प्रसिद्धि से वो व्यक्ति देश के बारे में, समाज के बारे में भी अच्छी जानकारी रखने लगेगा। वो प्रसिद्ध है, इससे साबित तो नहीं हो जाता ना कि वो समाज के बारे में किस प्रकार सोचता है, उसके विचार क्या है। उसके विचार तो तब पता चलेगा जब वो व्यक्ति बोलेगा, जब वो कुछ समाज में करके दिखाएगा, जब वो किसी समाज का नेतृत्व करेगा, जब वो समाज की किसी समस्या के बारे में अपना विचार रखेगा, उसके लिए काम करेगा, किसी आंदोलन का, किसी संगठन का हिस्सा होगा जो कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए है, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए है। लेकिन ये सब सेलिब्रिटी में देखने को मिलेगा नहीं आपको। वो तो कला के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, क्रिकेट के द्वारा फेमस हो जाते हैं और वो अपने प्रसिद्धि का इस्तेमाल करते हैं नेता बनने के लिए। फिर उनकी कुर्सी फिक्स हो जाती है, कमाने का जरिया बढ़िया मिल जाता है। और आम आदमी भी सोचता है कि भाई एक मौका तो इन्हें देना चाहिए। भाई क्यों मौका देना चाहिए? आम आदमी की धारणा यही बन चुकी है कि जब कोई नेता बन जाएगा तभी वो दिखाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कभी आम आदमी सोचता नहीं है कि जो देश के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, उसके कार्य पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी पद को पाने के बाद ही अपने विचारों को रखेगा या कुछ कर्म करके दिखाएगा। उसको तो, उसके तो शुरू से ही चीज़ें दिखाई देने लगेगी कि वो किस प्रकार विचार रखता है, किस प्रकार का उसका जीवन है, क्या वो कर रहा है, यह सब तो साफ साफ बताएगा। लेकिन इतना कौन सोचता है? हम तो बस जाने पहचाने चेहरे देखते हैं और उन्हें नेता के रूप में जिता भी देते हैं। अभी हमारे बिहार से एक खड़े हुए थे पवन सिंह, जिनका काम ही है समाज में अश्लीलता फैलाना। उनके गाने को कोई देखे तो शर्मिंदा हो जाए। जिस प्रकार के वो गाने बनाते हैं, जिस प्रकार के उनके गाने होते हैं,
वो समाज में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाते हैं। कोई उनका समाज के बारे में, देश के बारे में कुछ भी ऊंचा विचार नहीं होगा, लेकिन जनता इस प्रकार दीवानी कि चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं और काफ़ी वोट भी पाते हैं। भले वो चुनाव हार गए, लेकिन उनकी दीवानगी देखने लायक थी। जब लोगों के बीच जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो युवा वर्ग भी उमड़ पड़ती है, जो कि पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। फिर वो शिक्षा क्या मतलब, जब आप सिर्फ किसी की लोकप्रियता पर मरते हैं। बस कोई फेमस है इसलिए उसके आप पीछे चल देते हैं कि वो बढ़िया ही होगा। आप उसके कार्यों को नहीं देखते कि वो कर क्या रहा है। और दोस्तों, मैं सेलिब्रिटियों पर टारगेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो असल में नेता बनते हैं वो सारे के सारे अच्छे लोग ही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग उसमें परिवारवाद का सहारा लेकर के चुनाव जीतते हैं, काफ़ी लोग जाति का सहारा लेके, धर्म के सहारा लेके, तो अलग बात है। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि जो कि सेलिब्रिटी हैं, किसी भी प्रकार के काम करके समाज में वो लोग प्रिय हो जाते हैं और फिर चुनाव जीत जाते हैं। और अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में ये भी होगा कि कोई रील्स बनाने वाला, कोई यूट्यूबर जो कि ब्लॉग बनाता है, जो कि वहाँ कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है और पता नहीं उल्टे सीधे ऐसे ही काम करता हो, वो भी चुनाव जीते और वो जाकर के संसद में बैठे, वो जाकर के नियम कानून बनाए। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य होगा। हम पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो नेता बनने का काम है वो कोई भी बन सकता है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, बस लोगों का वोट चाहिए। लोकतंत्र तो यही कहता है कि आपके पास कोई गुणवत्ता हो न हो, ऊंचे विचार न हो, विवेक न हो, समझ न हो, लेकिन अगर आपके पास जनता है, पब्लिक है, चाहे किसी आधार पे, तो बस आप नेता हो गए। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए, खुद को विवेकवान बनाना चाहिए, ताकि आप तय कर सकें कि आप किन लोगों को अपना हीरो बनाए हुए हैं, किन लोगों को आप नेता बनाने पर तुले हुए हैं। क्या इनके भीतर समाज को नेतृत्व करने की क्षमता है? क्या ये लोग समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं? ये सेलिब्रिटी ही हैं जो आज धरती के लिए खतरा बने हुए हैं, भोगवाद को बढ़ावा देते हैं, तरह तरह के बुराइयों को समाज में प्रचारित करते हैं। इसे आप नहीं देखते, लेकिन जब वो आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें चुनाव में जिता देते हैं और वो नेता बन जाते हैं, जबकि इनके भीतर देश के प्रति कोई प्रेम दिखाई नहीं देता, समाज के प्रति कोई विचार नहीं दिखाई देता। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपने किन लोगों को मूल्य दे रखा है, और वो तभी समझेंगे जब आपके भीतर ऊंचे विचार होंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप विचारों को समझेंगे, चिंतन करेंगे। अभी आप अगर जो क्रांतिकारी थे हमारे देश के, उस समय की किताबों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे उनके विचारों को पढ़ के कि किस स्तर की उनकी बातें होती है आपस में, कितने ऊंचे स्तर के उनके देश के प्रति विचार हैं, किस प्रकार वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन आज के जो नेता हैं उनमें कोई ऐसी ऊंची बात दिखाई नहीं देती। वो सारे के सारे सिर्फ उल्टे सीधे मुद्दों में जनता को उलझाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लोग चुनाव जीत के आ जाते हैं, जिनके भीतर सिर्फ लूटने की मनसा है, स्वार्थ की लालसा है, सत्ता पाने की भूख है, जिनके भीतर सिर्फ प्रसिद्धि पाने की भूख है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे? किसी भी प्रकार से अपने कुर्सी को बचाएंगे। कोई भी उल्टे सीधे बातें समाज में करेंगे, जनता को भड़काएंगे, कभी धर्म के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, समाज को गंदा करेंगे। और क्या करेंगे ये लोग? तो यह समझने वाली बात है कि जो सेलिब्रिटी हैं, जो कि प्रसिद्ध हो गए कोई काम करके, अच्छी बात है कि वो प्रसिद्ध हैं, किसी काम में वो माहिर हैं, चाहे कलाकार हों, संगीतकार हों, क्रिकेटर हों या कुछ भी हों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अब जनता के नेतृत्व करने लायक बन चुके। जनता का नेतृत्व तो वही करेगा जिसके भीतर
समाज का समझ हो, जिसके भीतर विचार हों देश को लेके, जो देश में समस्याएं हैं उसको लेके, जिसने काफ़ी अध्ययन कर रखा हो, जो समाज के कार्यों में हाथ बटाता हो, आंदोलनों में शामिल होता हो, और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा जो एक व्यक्ति के भीतर होना चाहिए, जो कि लोगों का नेतृत्व कर सके, जो समाज को आगे बढ़ा सके। ऐसे लोग नहीं जो कि सिर्फ प्रसिद्ध हो चुके। धन्यवाद दोस्तों।